अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं अपनी फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 21 लेकर आया हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे द फिज़िकल पेंडुलम को। तो फिज़िकल पेंडुलम एक रिजिड बॉडी का नाम है, यानी ये एक रिजिड बॉडी है। कोई भी रेगुलर या इरेगुलर शेप की आप बॉडी ले लें, पी पॉइंट जो है यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मौजूद है और इसकी मूवमेंट जो होगी वो यूं करके होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी टॉर्क मौजूद है और रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो भी मौजूद है, क्योंकि हम इसे ज़रा सा डिस्प्लेस करेंगे, छोड़ देंगे तो ये इस तरह से मूवमेंट जो है वो इसकी बनेगी। अब जब भी हम टॉर्क का जिक्र करते हैं तो टॉर्क हमेशा हमें आर क्रॉस एफ जो है ना वो मिलता है, यानी टॉर्क जो है इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। फोर्स का मतलब है यहां ये फोर्स होगी जो वेट वाली फोर्स है, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर है और अगर इस डी को मैं वेक्टर अंडरस्टैंड करूंगा तो ये पोजीशन वेक्टर होगा और इसका एक कंपोनेंट यहां डी साइन थीटा भी हमें नजर आ रहा है। सी क्या है? सी इज द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से पिवट पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो डी है। लेकिन अगर हम इसे पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे तो इसके भी हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमें यह पता चलता है कि फोर्स का भी यहां अगर देखा जाएगा तो y कंपोनेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। और अगर हम पोजीशन वेक्टर का हिसाब से देखेंगे तो भी हमें नजर आ रहा है कि d साइन थीटा जो है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। तो हम दोनों में से कोई एक लेंगे, यानी अगर मैं वेट वाली फोर्स के कंपोनेंट्स कर लूं तो भी मैं इसे चला सकता हूं, और अगर मैं पोजीशन वेक्टर का डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ले लूं तो भी मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकता हूं मैथमेटिक्स को। तो इस आर की जगह पर आपने डी भी लिख सकते हो। तो मोमेंट आर्म जो है, जो हमने यहां लिखा है टॉर्क इज इक्वल टू वेट इनटू मोमेंट आर्म, यहां मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं। याद रखें कि जो डी है जी पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर और उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है। तो दिस वन इज द मोमेंट आर्म और मोमेंट आर्म एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम उसको लिखेंगे माइनस एम जी डी साइन थीटा। माइनस साइन के रीजन वही है जो हम पहले से लेते चले आ रहे हैं। यहां अगर आप देखोगे तो ये जो टॉर्क है ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल नजर आ रहा है। तो जब भी कोई चीज थीटा की बजाय साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगी तो हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं लेते। इसका मतलब है फिजिकल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन हम इसका एक स्पेशल केस लेते हैं कि थीटा को हम इतना स्मॉल कर देते हैं कि साइन थीटा और थीटा इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल हो जाएंगे देन वी कैन राइट इट लाइक दिस कि एम जी डी थीटा के इक्वल ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमने पीछे टॉर्शनल पेंडुलम में पढ़ी थी और यहां आपको समझ में आ रहा है कि ये है रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास कापा की वैल्यू आती है एम जी डी, और फिर जो टॉर्शनल पेंडुलम की इक्वेशन टाइम पीरियड की थी उसके अंदर हम कापा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड मेरे पास निकलेगा ये फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। और जो फिजिकल पेंडुलम होता है इट कंटेन्स सिंपल पेंडुलम, यानी आप इसको सिंपल पेंडुलम भी बना सकते हैं। करना क्या होगा? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक मास लेस स्ट्रिंग के साथ उसके साथ सपोर्ट के साथ लटका हुआ होता है, नीचे बॉब होता है। तो यहां अगर ये वाला लंबा लॉन्ग थ्रेड है हमारे पास और नीचे वो फिजिकल पेंडुलम है तो दिस सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल पेंडुलम। और हमें यह पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होगा, बड़ी मुश्किल से कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर आप इसकी स्पिन मोशन लेते हैं तो। लेकिन अगर हम इसकी ऑर्बिटल मोशन जैसे कि यहां बन रही है तो फिर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर हम लेंगे। और ये हमने पिछली वीडियोस में नोट किया था, बताया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आपने एम एल स्क्वायर लेना है और कब आप ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा।
और डी जो है हम उसको भी अगर एल पुट करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाती है। और ये इक्वेशन आपको में नज़र आ रहा है कि ये सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की इक्वेशन है। और यहाँ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ द लेंथ के। और अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमें 3 तरह के रिलेशन नज़र आते हैं। पहला रिलेशन नजर आ रहा है हमें कि टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट फिजिकल पेंडुलम। और ये टाइम पीरियड उसके वेट के भी अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इन टर्म्स अगर मैं जी को यहां से हटा दूं तो मैस मुझे पता चल रहा है कि ये टाइम पीरियड मैस पर भी डिपेंड कर रहा है किसी तरह से, और साथ ही साथ मोमेंट आर्म पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। तो यहां से हमें पता चला कि टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम के अंदर 3 नई इक्वेशन, 3 नई बातें जो है ना वो हमें समझ में आती हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज रखकर इसके बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं। और इस फिजिकल पेंडुलम को आप अच्छी तरह से लर्न करें, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें ताकि आप इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो हम कुछ अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो जो होगी पार्ट नंबर 22 होगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।